नमस्ते। आज आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। ये दो लड़कों की स्टोरी है। दोनों ही फ्रेंड्स थे और हम अज्यूम करते हैं कि एक का नाम अजय था और एक का नाम विजय था। अजय के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो अपने अंकल के साथ में रहता था और अंकल की वाइफ, उसकी आंटी, उसे अच्छे से नहीं रखती थी, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। तो आप खुद ही सोचिए कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। और दूसरी ओर विजय था, जिसके पेरेंट्स थे, घर में अच्छा पैसा था, घर, गाड़ियां, लग्जरी, बेसिकली बोल सकते हैं कि उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट थी। अजय के पास में दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं था और विजय के पास में सब कुछ था। ये तो कुछ ऑब्वियस डिफरेंस हो गए जो दोनों की लाइफ में थे। पर पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था दोनों में? कि कुछ नहीं होने के बाद भी ना अजय कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करता था और सब कुछ होने के बाद में भी विजय हमेशा कंप्लेन करता रहता था। अजय दिन रात मेहनत करता, उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, पर पैसे नहीं थे तो खुद से पढ़ाई करता। बेसिकली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की ना वो कोशिश करता रहता था। लाइफ में दूसरी कोई खुशी नहीं थी तो बस भगवान का नाम दिन भर लेता रहता, दिन भर उनसे बातें करता, दिन भर उनसे ये कहता कि वो कैसे अपनी लाइफ सुधारने की कोशिश कर रहा है, वो कैसी लाइफ चाहता है। वो दिन भर या तो खुद से बातें करता या मेहनत करता। वहीं पे विजय, जिसकी लाइफ परफेक्ट थी ना, वो ना तो ढंग से पढ़ता, ना कोई एक्टिविटी करता, वो बेसिकली अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा था। वो हमेशा या तो कंप्लेन करता या फिर दूसरों को ब्लेम करता। अगर उसके एग्जाम्स में मार्क्स कम आते तो वो टीचर्स को ब्लेम करता। अगर उसे उसके पेरेंट्स किसी चीज के लिए बुलाए या उसके साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करे तो वो ये तक सोचता था कि पेरेंट्स उसे समझते नहीं है, उसे प्राइवेसी नहीं देते थे। अगर वो कुछ करना चाहे और अगर वो नहीं हो पाता था तो वो किस्मत को या टाइम को ब्लेम करता। सब कुछ अपनी मन मर्जी से करने के बाद में, किसी की भी सुनने के नहीं बाद में भी ना, वो खुश भी नहीं रहता था। वो ऐसे रहता था जैसे वो लाइफ जी नहीं रहा है, बस उसकी लाइफ कट रही है। वो ऐसे रहता था जैसे दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी इंसान ना वही है और किसी की लाइफ में कोई दुख है ही नहीं। उसमें ना कभी कभी बेसिक एटिकेट्स या इंसान तक भी मिसिंग लगती थी। इस तरीके से बिहेव करता था वो पेरेंट्स के साथ में या कोई बड़ों के साथ में। उन्हें हमेशा रूडली जवाब देता, उनको सुन के भी अनसुना कर देता। जब कोई कुछ करने का बोले तो हमेशा उसका अपोजिट करता। उसको हर चीज ईगो पे ले लेता था। वो ये सोचता था कि मैं क्यों किसी की सुनूं, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद में भी ना वो कहीं ना कहीं ये मानता था जैसे उसकी लाइफ में ना काफी सारी प्रॉब्लम्स है। उसे ऐसा लगता था जैसे लाइफ ने उसके साथ में कोई इनजस्टिस, कोई अन्याय किया हुआ है। क्या आप समझे दोनों की लाइफ का मेजर डिफरेंस या सबसे बड़ा डिफरेंस? कि एक ना जेन्युइनली विक्टिम था, एक के साथ में लाइफ ने बहुत कुछ छीन लिया था, पर उसके बाद में भी वो खुद को विक्टिम नहीं मानता था, वो अच्छे से लाइफ जी रहा था। और दूसरा ना विक्टिम नहीं होते हुए भी खुद को विक्टिम मानता था। वो ऐसे रहता था जैसे लाइफ ने उसके साथ में गलत किया है। हम सब भी करते हैं ना कभी कभी ऐसा। अगर हमारे पास में पैसा नहीं है तो हम मेहनत करने की वजह किस्मत को दोष देते हैं। अगर अपने पसंद की जॉब नहीं मिले तो खुद को ब्लेम नहीं करते बल्कि पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हमें कहीं जाने नहीं दिया, उन्होंने हमें रोक टोक करी, उन्होंने हमें सही समय पे सही चीजें नहीं सिखाई, जिसकी वजह से आज हम कैपेबल नहीं है। कुछ करना है और कर नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए लाइफ को, डेस्टिनी को बेसिकली हमें आदत बना लेते हैं कि अगर मन का कुछ ना हो और अगर खुश नहीं हो तो उसके बारे में कुछ करने की जगह, मेहनत करने की जगह या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह हम ये आदत बनाते हैं कि बस ब्लेम कर दो और मेहनत से बच जाओ। हम ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं जिससे दुनिया में हम पे ही सबसे ज्यादा दुख आ पड़ा है। हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। हमारे साथ में जितना बुरा हुआ है ना, उतना किसी के साथ में बुरा हुआ ही नहीं है। हम ये चीज अपने दिमाग में अज्यूम कर लेते हैं और इसी को अपनी सच्चाई भी मान लेते हैं। और फिर हम ये तक खुद को विश्वास दिला लेते हैं कि हम कुछ भी करें हमारी लाइफ कभी बदल ही नहीं सकती है, इसलिए हम बदलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। पता है लाइफ ना किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है। लाइफ कितनी भी अच्छी हो पर लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। सब कुछ सही भी चलेगा ना, तब भी कुछ ना कुछ छोटे ऐसे इश्यूज होंगे जो हमारे लाइफ में फिक्स किए जा सकते हैं। पर उसके बाद में भी अगर हम हमारी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कभी भी कंपेयर करेंगे ना, कंपटीशन के हिसाब से नहीं पर डिफिकल्टी या चैलेंज के हिसाब से, तो हमें मन में खुद लगेगा कि हम ना
शायद सबसे बेचारे नहीं हैं, हम शायद सबसे दुखी नहीं हैं। कई लोगों को ना जेन्युइनली ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम जिन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं या दुखी होते हैं ना, वो तो कई लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा खराब होती है, इतनी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं ना कि हमें खुद मन में लगना चाहिए कि वो जी कैसे रहे हैं। हमें ना उनके 10% भी दुःख नहीं होते हैं, पर फिर भी हमें अपने दुःख ही बड़े लगते हैं। कुछ लोगों के चैलेंजेस, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स के सामने ना हमारे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे होते हैं। हमारे चैलेंजेस वाक़ई में बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, पर उसके बाद में भी हम खुद को विक्टिम मान के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पल्ला झाड़ देते हैं। आप खुद सोचना, जो स्टोरी हमने अभी डिस्कस करी अजय विजय की, उसमें किसके प्रॉब्लम्स जेन्युइन थे, किसके चैलेंजेस वाक़ई में चैलेंजेस थे, किसकी प्रॉब्लम्स रियल प्रॉब्लम्स थी और किसकी प्रॉब्लम्स इमेजिनरी प्रॉब्लम्स थी, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी, किसकी प्रॉब्लम्स का लेवल डिफ़िकल्ट था और किसकी प्रॉब्लम्स ईज़ी थी। कौन ऐसा था जो अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा चीज़ करके या जो उसे मिला था, उसकी वैल्यू करके, उसके लिए थैंकफुल रह के अपनी लाइफ़ की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। आप खुद सोचना किसके प्रॉब्लम्स रियल थे और किसके नहीं थे। एंड में इतना ही कहूँगी कि लाइफ़ में आपको कुछ बड़ा करना है या नहीं करना है, ये आपकी विश है। पर अगर कुछ करना चाहते हो और वो नहीं कर पा रहे हो, रिज़ल्ट अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है ना, दूसरों को ब्लेम मत करो, ब्लेम खुद को करो। अगर लाइफ़ में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पाना चाहते हो और नहीं पा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हिसाब से करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसके लिए किस्मत कहो या दूसरों को ब्लेम मत करो, बल्कि इतनी मेहनत करो, खुद को इतना इम्प्रूव करो और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करो। अपने आप को और अपनी लाइफ को ना बेटर बनाने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेज़न से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।